हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल डीए क्लासेस। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल का। फर्स्ट टॉपिक है मेटल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो प्लीज़ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए जिससे आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनके बारे में क्लियर हो सके। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मेटल्स हैं क्या, व्हाट आर द मेटल्स। तो इससे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जो अभी तक जो एलिमेंट्स हमारे डिस्कवर किए जा चुके हैं वो कितने एलिमेंट्स हैं। तो 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, जिनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड। मेटल्स हम यहाँ पढ़ेंगे। मेटेलॉइड के बारे में मैं आपको बता दूँ यहाँ पर मेटेलॉइड क्या हैं, जिनके अंदर दोनों तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो मेटल की प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मेटेलॉइड। तो देखिए लिखा है सम एलिमेंट्स शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल, दीज आर कॉल्ड मेटेलॉइड। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर मेटल्स। मेटल्स क्या हैं? मेटल्स आर द एलिमेंट विच हैव इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होते हैं, ठीक है, एंड हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और जिनकी हैबिट होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं। लूज़ क्यों करते हैं? बिकॉज ईच एंड एवरी एलिमेंट्स वॉन्ट्स टू कंप्लीट ऑक्टेट। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की आउटर मोस्ट शेल में कोशिश करता है ईच एंड एवरी एलिमेंट, जिससे वो स्टेबिलिटी को गेन कर सके। देखा होगा आपने नोबल गैसेस पढ़ी होंगी। नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उनकी आउटरमोस्ट ऑर्बिट्स 8 इलेक्ट्रॉन के साथ कंप्लीट होती है। जिनकी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी वैलेंसी क्या होती है? 0 होती है। और यही कोशिश करते हैं ईच एंड एवरी एलिमेंट, चाहे वो मेटल हो या फिर नॉन मेटल हो, कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दे या फिर गेन कर ले। जो लूज़ कर देता है वो मेटल होता है, और जो गेन कर लेता है वो क्या होता है? नॉन मेटल। तो हम यहाँ पर पहले मेटल के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा भी होगा कि जैसे सोडियम कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है, उस पर पॉजिटिव साइन है ऐसे 1, तो इसका मतलब 1 बैलेंस है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कैल्शियम है, कैल्शियम पर ऐसे 2 लिखे हुए हैं ऐसे प्लस, इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है। यहाँ पर हम ये जो डायग्राम फिगर दे रखे आपको, ये सोडियम है, ये एल्यूमिनियम ऐसे होते हैं, ये कॉपर इस तरह से होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है। तो ये सारे क्या हैं? मेटल्स हैं, जिनको हम अपने सराउंडिंग देख सकते हैं, घर में देख सकते हैं, आसपास हम इनको नोटिस कर सकते हैं। अगला देखिएगा इनकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? इनकी जो मेटल्स हैं, इनके बारे में जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी क्या है? व्हाट इज़ द मैलेबिलिटी? द मेटल्स आर बीटन। जब हम मेटल को बीट करते हैं, पीटते हैं, ठीक है, दे आर चेंज इनटू थिन शीट, ये शीट में चेंज हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं मैलेबिलिटी। जो मोस्ट मैलेबल मेटल होता है वो गोल्ड एंड सिल्वर होता है। मोस्ट मैलेबल, अगर आपसे कोई पूछे राइट द नेम ऑफ मोस्ट मैलेबल मेटल, तो गोल्ड, उसके बाद क्या है? सिल्वर। यानी ये बहुत पतली शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा सिल्वर की फॉइल आती हैं जो मिठाइयों पर लगाई जाती हैं, स्वीट के ऊपर, जो स्वीट सेलर होते हैं उनकी जो स्वीट होती है उस पर लगाया जाता है। क्यों? कि इनको बहुत थिन शीट में कन्वर्ट, उससे थिन गोल्ड की कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हाई मैलेबल मेटल होते हैं। अगला आता है डक्टिलिटी। Ductility is the second property. It is the property of metal due to which a metal can be drawn. जब हम मेटल को ड्रॉन करते हैं तो इनटू वायर, वायर में कन्वर्ट हो जाता है। गोल्ड यहाँ पर क्या है? मोस्ट डक्टाइल है। जैसे अगर ये गोल्ड का इतना पीस ले लीजिए और इसको आप ड्रॉन करिए गर्म करने के बाद, तो ये ऐसे वायर में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से। तो जो वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं वो क्या शो करते हैं? डक्टिलिटी को शो करते हैं। हार्डनेस, आपको बताया मोस्टली जो मेटल्स होते हैं दे आर हार्ड। आप आयरन को टच करिए, एल्यूमिनियम को टच करिए, गोल्ड को टच करिए, सिल्वर को टच करिए, आप स्टील को टच करिए, और भी बहुत सारे मेटल्स हैं, तो वो मेटल्स होते हैं हार्ड। बट सोडियम, पोटेशियम, अल्कलाइन मेटल ये सॉफ्ट होते हैं। इट कैन बी ईजिली कट बाय द नाइफ, जिनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। तो ये अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल की मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर क्या है? ये LOUSTR है, लस्टर। मेटेलिक लस्टर क्या है? जो
मेटल जब प्योर कंडीशन में होते हैं तो वो शाइनिंग शो करते हैं, शाइन करते हैं। गोल्ड देखिए, सिल्वर देखिए, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, ठीक है, मोस्टली। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, लस्टर कहते हैं, मेटेलिक लस्टर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कंडक्टिविटी, यानी ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। आपने देखा होगा कि जो मोस्टली जो वायरिंग होती है वो कॉपर की वायरिंग होती है, क्यों कि वो मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और हीट का भी गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। तो बेस्ट कंडक्टर कौन सा है हीट का, जो हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, सिल्वर एंड कॉपर। सबसे बेस्ट सिल्वर है, इसके बाद क्या है, कॉपर है, ठीक है। बट लेड एंड मरकरी इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये दोनों पुअर कंडक्टर हैं, आपको याद रखना है। अगर देखिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई एक इतनी बड़ी रॉड ले लीजिएगा, ये रॉड, और इसको स्टैंड पर ऐसे लगा दीजिएगा आप, ये स्टैंड है, इस पर ऐसे लगा दीजिएगा और यहाँ पर एक कैंडल बर्न करिएगा, कैंडल, और यहाँ पर इसको हीट करिएगा, हीट। थोड़ी देर हम हीट करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखेंगे जो हीट है, हम कर तो इस पॉइंट पे हीट रहे हैं, लेकिन जो हीट है वो धीरे धीरे यहाँ तक बढ़ेगी और ये जो रॉड है पूरी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, हीट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, हम नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं, हाई होते हैं। दे हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट, सिवाय मरकरी और गैलियम और सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, मोस्टली जो मेटल्स हैं उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होते हैं। क्यों होते हैं हाई, बिकॉज आपने देखा होगा कि इनके बीच में जो एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एटम के बीच में या पार्टिकल्स के बीच में, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों ऐसा होता है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग, तो आप लिखेंगे बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और जो आपने देखा होगा, वाइल आप देखेंगे मरकरी का जो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है। इसीलिए टंगस्टन को हम बल्ब में यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जो टंगस्टन के जो फिलामेंट लगे हुए होते हैं इसीलिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है सोनोरस। सोनोरस क्या प्रॉपर्टी है, जब व्हेन मेटल इज बीट या मेटल इज हिट बाई अ हार्ड सबस्टांस इट इज़ प्रोड्यूस अ साउंड, दिस इज़ नोन एज द सोनोरस। आपने देखा होगा जब हम किसी मेटल को किसी चीज़ से पीटते हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। आप स्कूल की बैल है, घंटी है, पियोन जब उसको बजाता है तो आपने देखा होगा साउंड प्रोड्यूस होती है, या कोई बर्तन गिर जाता है उससे साउंड प्रोड्यूस होती है, या आपने देखा होगा जो आपके जो ब्लैक स्मिथ होते हैं लुहार, वो हथौड़े से किसी को पीटते हैं उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह की ये डिफरेंट प्रॉपर्टी को मेटल्स क्या करते हैं, शो करते हैं। तो अगर आपको वीडियो ठीक लगती है स्टूडेंट्स तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिखें। थैंक यू।